नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सेन विजिल आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और प्रथम प्रश्न पत्र का जो खंड बा है उसका जो इकाई 3 है, इकाई 3 का एक जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ। क्योंकि इस प्रश्न का महत्व जो है वो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ज्यादा है, इसलिए आज हमने ये प्रश्न यहाँ पर बनाया है और इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं हम। मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख कीजिए। Mention the measures taken by the state government to improve the standard of living of the PBTGs of Madhya Pradesh। ये प्रश्न आपको जो उत्तर लिखना है उसका वर्ड लिमिट 200 है, यानी 200 शब्दों में इसको आपको फ्रेम करना है और अंक जो होते हैं वो 11 अंक का ये प्रश्न। इसके उत्तर को हम देखते हैं किस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना चाहिए, या आपने इस प्रश्न के बारे में कभी सोचा हो तो उसका एक आदर्श उत्तर मॉडल आंसर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि जो आपदाग्रस्त जनजातियां हैं वो किस प्रकार से नोटिफाई की गई है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार का आप जानते हैं गृह मंत्रालय जो होता है वो विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों को अधिसूचित करता है। तो भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, भारिया एवं सहरिया को अधिसूचित किया गया है। तो सबसे पहले बड़ा सामान्य सा हम एक इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो बहुत विस्तारित नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न जो है वो फैक्चुअल है आपका। अब आता है कि जो विशिष्ट पिछड़ी जनजातियां हैं उनके क्या मानदंड है, क्या क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया है प्रौद्योगिकी का एक पूर्व कृषि स्तर होना चाहिए, है ना। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एक स्थिर या घटती हुई इनकी जनसंख्या हो। तीसरा क्राइटेरिया है बेहद कम साक्षरता हो और अंतिम है अर्थव्यवस्था कैसी हो, निर्वाहक स्तर की हो या सबसिस्टेंस हो। ऐसी जनजातीय समुदायों को विशिष्ट पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों में रखा गया। यानी जनजातियों के अंदर एक और समुदाय है जो काफी पिछड़ा हुआ है, उसको पीवीटीसी कहा गया। क्योंकि बजट 2023-24 में आपको मालूम होगा कि पीवीटीसी डेवलपमेंट मिशन शुरू किया गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा एक्ट लागू किया है और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति हैं इनके लिए विशेष जो है कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन सभी संदर्भों को देखते हुए मैंने ये प्रश्न बनाया है। अब हम जब इसका इंट्रो लिख लें, फिर उसके क्राइटेरिया या मानदंड क्या है वो लिखने के बाद अब हम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनको एक एक करके लिखना है। ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर आपने मध्य प्रदेश की जनजातियों के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अगर आप वो लिखेंगे तो आपका आंसर हल्का हो जाएगा। हालांकि उसमें भी पीवीटीसी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर आप स्पेशली पीवीटीसी के लिए लिखोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा आपका आंसर अच्छा होगा, बेहतर आंसर होगा। तो पहला जो सरकार के द्वारा एक प्रशासनिक स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण। तो ये सबसे पहले आपको इसका उल्लेख करना है। ये क्या काम करता है, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजातियों की विकास हेतु ये योजनाएं बनाता है, क्रियान्वयन करता है और इसके द्वारा जो 11 आपको मालूम होगा पीवीटीसी के लिए जो अभिकरण बनाए गए हैं यानी जो विकास बोर्ड बनाए गए हैं वो उनको ये चलाता है, उनकी देखरेख करता है और इस प्रकार के जो 11 अभिकरण हैं वो 15 जिलों में विस्तारित है। तो कहने का मतलब ये हुआ ये जो एजेंसी है वो विशेष पिछड़े जनजातियों के लिए जो विकास बोर्ड बनाए गए हैं, आपको मालूम होगा प्रीलिम्स परीक्षा में भी पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। बैगा
जनजाति विकास अभिकरण के बारे में कि ये कितने जिलों में है ना। तो वहां से भी अगर देखें आप प्रीलिम्स की दृष्टि से, तो यहाँ पर मेंस में चूंकि आपका ये टॉपिक दिया है तो ये पूछ सकता है। तो आपको एक एक करके धीरे धीरे सारी योजनाओं को, कल्याणकारी कार्यक्रमों को, या नीतियां हैं या कोई प्रशासनिक संस्था है, उनको एक एक करके बताना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि और क्या उपाय हमारी सरकार कर। संचालक विशेष पिछड़ी जनजाति विकास, ये भी एक संस्था है। ये संस्था पिछड़ी जनजातियों के लिए क्या करती है, योजनाएं बनाती है और उनका क्रियान्वयन करती है, साथ में उनका अनुश्रवण, अनुश्रवण का मतलब है मॉनिटरिंग करती है। यानी जो संचालित आपकी योजनाएं हैं उनको एक प्रकार से मॉनिटर करना कि वो ठीक तरह से चल रही है कि नहीं। तो ये हुआ हमारा एक दूसरी योजना जो कि यहाँ पे आपको दिखा। अब तीसरा जो हम लिखेंगे इसमें वो बताएंगे आहार अनुदान योजना। ये कल्याणकारी योजना है। तो आहार अनुदान योजना में आप जानते हैं ये जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा संचालित की जाती है और 2017 में इसे शुरू किया गया था। अभी मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया काफी सारी सभाओं में, इस कारण से मुझे ये याद था। इसका उद्देश्य है विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को कुपोषण से मुक्ति प्रदान करना। इस योजना में क्या होता है कि जो घर परिवार की महिला मुखिया होती है उसके खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर या हस्तांतरित किए जाते हैं। इस प्रकार से ये तीसरी एक योजना है। अब आते हैं और क्या इसमें है। इसमें एक आदिवासी उप योजना है जिसे हम ट्राइबल सब प्लान कहते हैं। आपको मालूम होगा ये चौथी पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार के द्वारा ये संचालित किया गया था, शुरू किया गया था। ये हमारे मध्य प्रदेश में जो बजट बनाया जाता है उसका एक बड़ा भाग इस योजना में अलॉट किया जाता है, आवंटित किया जाता है। जैसे देखिएगा कि जो कुल बजट राशि है उसका 21.09% इसमें अलॉट किया गया, ये आपको बताना है। और ये कब किया गया था, वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया था। कितनी राशि इसमें आवंटित की गई थी, तो इसमें जो राशि आवंटित की गई थी वो 24,909 करोड़ 89 लाख रुपए इसमें आवंटित की गई। और इस राशि से कितने जनजातियों को लाभ होगा, 1,72,00,000। यानी जो संपूर्ण जो जनजातियां हैं हमारी उनको इसका पहुंचाना है। अब आते हैं, ये तो हुआ हमारा चौथी योजना। पांचवी योजना जो है जो अभी हाल ही में शुरू की गई थी वो देखिए क्या है, सहरिया विशेष परियोजना। इस परियोजना में जो श्योपुर जिले में अभी मुख्यमंत्री वहां पे गए थे, उन्होंने आदिवासी विकास खंड जो वहां पे है कराहल, जो कि आपका श्योपुर जिले में आता है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंतर्गत उन्होंने सहरिया विशेष परियोजना का वहां पर उद्घाटन किया था। इस परियोजना में 19,166 हितग्राहियों को 260 करोड़ रुपए के आवास स्वीकृत किए। इस प्रकार से आपने देखा है ये हमारा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न का जो उत्तर है वो कंप्लीट होता है। इसी प्रकार के अगले प्रश्न को जो कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित है और इसी टॉपिक पर आधारित है, उस प्रश्न को भी हम अगले आपकी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रश्न आप सुन लीजिएगा। हमारा जो प्रश्न है वो पेशा एक्ट से रिलेटेड है। पेशा एक्ट आपको मालूम होगा अभी हाल ही में हमारी प्रदेश सरकार ने हमारे राज्य में लागू किया। प्रश्न ये है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र के लिए विस्तार अधिनियम 1996 मध्य प्रदेश सरकार की जनजातीय सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, स्पष्ट कीजिए। यानी द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 is an important initiative of the government of Madhya Pradesh towards tribal self-governance explain। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको इसी प्रकार से पूरा डिस्कस करेंगे ताकि जो 2019 एग्जाम है, 21 की जो एग्जाम है, 22 की जो एग्जाम आप लोग देंगे उसमें इस तरह के प्रश्न आपको हेल्पफुल होंगे। उनके उत्तर अगर आप पहले से जानते होंगे, पहले से आपने फ्रेम किए होंगे, तो इससे आपको काफी मदद मिलेगी।
तो मित्रों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था करंट अफेयर्स पर मुख्य परीक्षा के लिए, उसका हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसी प्रकार की और वीडियोस के साथ मैं नेक्स्ट डे आपके साथ फिर उपस्थित रहूंगा। नमस्कार।